नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से बंद पड़ा रेस्क्यू वर्क आज फिर शुरू होगा। सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। दरअसल मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले अमेरिकी ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी। इस वजह से रेस्क्यू रोकना पड़ा था। इसके बाद मशीन के बजाय मैनुअल ड्रिलिंग कराने का फैसला किया गया। मैनुअल ड्रिलिंग से पहले ऑगर मशीन के फंसे हुए सॉफ्ट और ब्लेड्स को निकालना होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर मशीन के टुकड़े सावधानी से नहीं निकाले गए तो इससे सुरंग में बिछाई गई पाइपलाइन टूट सकती है। इसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगवाया गया है। साथ ही टनल में फोन की लैंडलाइन भी डाली जाएगी। इससे मजदूर अपने परिवार से बात कर सकेंगे। तो देखिए, पिछले 15 दिन से पूरी टीम लगातार प्रयास कर रही है। सीएम धामी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी भी इस पर अपनी नजरें बनाए हुए हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं। लेकिन कई दिक्कतें जो हैं एक के बाद एक सामने आ रही है और जो उम्मीद लगातार की जा रही थी 41 मजदूर की जल्द ही बाहर आ जाएंगे, अभी कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन का समय भी लग सकता है। उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से काम बंद पड़ा हुआ था रेस्क्यू का, और आज एक बार फिर शुरू किया गया है। सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए सेना को बुलाया गया है। मजदूरों की लोकेशन से महज 10 मीटर पहले अमेरिकी ऑगर मशीन की ब्लेड्स टूट गई थी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, काफी टाइम से कोशिश की जा रही थी, तमाम प्रयास किए गए और ये कोशिश थी कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग है उसकी जरूरत ना पड़े, क्योंकि बेहद खतरनाक इसे माना जा रहा था। लेकिन अब कहीं ना कहीं प्लान बी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है टीम का? देखिए, तमाम प्रयास किए गए, जो प्रयास सफल नहीं हो पाए, उसके बाद फिर वैकल्पिक जो प्लानिंग है उस पर विचार किया जा रहा है। जो तमाम मौके पर रणनीतिकार हैं वो इस बात का मंथन कर रहे हैं कि आखिर कैसे कम से कम समय में इन श्रमिकों को निकाला जा सके। क्योंकि जो हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया, उसने जैसे ही शुरू किया तो जो मशीन के ब्लेड पाइप में फंसे हुए हैं अमेरिकन ऑगर मशीन के, वो भी उसमें सफल नहीं हो पाया प्लाज्मा कटर। और जब ये सफल नहीं हो पाया तो अब एक और प्रयास किया जा रहा है, वो है कि जो ओएनजीसी की मैग्ना रॉड कटिंग मशीन है उससे काटने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बेहद ही सावधानी बरती जा रही है और स्थिति जो है वो और बिगड़े ना, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा, प्लान बी के तहत, प्लान सी के तहत ये भी रणनीति बनाई जा रही है कि जो सुरंग का दूसरा छोर है बड़कोट की तरफ, उधर से अगर कम आकार का अगर सुरंग तैयार कर लेते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा, और वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उस पर भी विचार किया जा रहा है, क्योंकि और जो रास्ते हैं उनमें वक्त लगेगा। लिहाजा सेना के सहयोग से और मैनुअल इस मलबे को हटाने के पर फोकस करने की भी बात कही जा रही है। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिनकी सबकी कवायद सिर्फ और सिर्फ श्रमिकों को कम से कम समय में निकालने की है। लेकिन जिस तरह से इंतजार बढ़ता जा रहा है और मुख्यमंत्री लगातार श्रमिकों से, जो एसडीआरएफ ने श्रमिकों से संवाद स्थापित करने के लिए सिस्टम तैयार किया, उससे बातचीत की, उनका हौसला अफजाई की, और आज की और लेटेस्ट खबर जो हमें मिल रही है, मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचे और जो उत्तराखंड के श्रमिक सुरंग में फंसे हुए हैं उनके परिजनों से मिलकर मुख्यमंत्री ने उनको ये भरोसा दिलाया है कि जो श्रमिक हैं उनको बाहर निकालने के लिए सरकार, राज्य सरकार का पूरा अमला, केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की तमाम फोर्सेस वो लगातार गंभीरता से प्रयास कर रही हैं। और न सिर्फ मुख्यमंत्री पल पल का अपडेट लेकर के अधिकारियों से हौसला अफजाई कर रहे हैं, जो श्रमिक काम कर रहे हैं उनका और जो अंदर फंसे हुए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री भी एक नहीं कई बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से अपडेट ले चुके हैं और हर संभव सहयोग का भरोसा दिला रहे हैं। और इंतजार जिस तरह से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता बढ़ने लगी है। हालांकि अब देखना होगा कि जब फोर्स और सेना जो है अपने प्लान बी के तहत धरातल पर उतरकर इस काम को आगे बढ़ाएंगी, तो निश्चित तौर पर फिर एक बार ये उम्मीद लग रही है कि जो तमाम श्रमिक अंदर हैं उनको सकुशल जल्द से जल्द निकाल लिया जाएगा। तो एक नहीं बल्कि कई प्लान पर काम किया जा रहा है। और ये जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड जो फंसे हुए हैं
इनको निकालने के बाद मैनुअल, क्योंकि दूरी ज्यादा नहीं बची है, ऐसे में कम दूरी है और कुछ ही मीटर की दूरी है, इसको मैनुअल भी कोशिश की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि इनको सभी को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये देखना होगा कि कितना समय इसमें लगेगा और आखिर कब तक ये श्रमिक बाहर निकल पाएंगे। बिल्कुल सोनू, जिस तरह से कहा जा रहा है कि उम्मीद अभी भी बनी हुई है, इंतजार बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं परिजनों का सब्र भी टूटता जा रहा है। ऐसे में लगातार पहले ये कहा जा रहा था कि शाम तक निकाल लिए जाएंगे मजदूर, फिर कहा गया कि 14 से 15 घंटे लगेंगे, फिर कहा गया 3 से 4 दिन लगेंगे, ये भी कहा जा रहा है सप्ताह भर भी लग सकता है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, जो विदेश से एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने ये भी कहा था कि 1 महीने का भी वक्त लग सकता है, जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे या नए सिरे से अगर आप टनल में पहुंचने की कोशिश करेंगे और इन श्रमिकों को निकालेंगे तो निश्चित तौर पर वक्त लगेगा, इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से प्लान ए के तहत कार्य किया जा रहा है और जैसे जैसे ड्रिलिंग हो रही थी शुरुआती दौर में और जैसे ही ऑगर मशीन का बिल्कुल ऑपरेशन अंतिम छोर पर पहुंचा, अंतिम चरण में पहुंचा और वहां करके अवरोध पैदा हुए, इन अवरोधों का समाधान कैसे किया जा सकता है, सबका फोकस इस पर हो रहा है। और ये जो प्लान ए है इसके तहत, क्योंकि उम्मीद इसलिए कम समय की जा रही है कि ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन जब आप वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर कार्य करेंगे, अगर आप सुरंग में दूसरे स्थान से आप ड्रिलिंग करेंगे या दूसरे छोर से अगर आप सुरंग में अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर इसमें समय लगेगा। और इसमें चाहे सेना हो, चाहे स्थानीय स्तर के अधिकारी हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर केंद्र सरकार की अन्य एजेंसीज हो या विशेषज्ञ हो विदेश के, ये सभी के साथ एकजुट होकर के भी काम करेंगे तो तब भी वक्त लगेगा। लेकिन प्लान ए के तहत अगर आप सावधानी पूर्वक धीरे धीरे मैनुअल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो इसमें कम समय की उम्मीद की जा रही है और उम्मीद यही की जा रही है कि प्लान ए जो है इसके तहत जल्दी सक्सेस जो है वो मिल सकती है। तो अब देखना होगा कि ये जो तमाम पहलुओं पर गंभीरता से मंथन करके आगे बढ़ा जा रहा है और दूसरी तरफ किसी भी सूरत में काम को आगे बढ़ाया जा रहा है, इस पर आखिर कितनी सफलता और कितने समय में मिल पाएगी और ये प्लान क्या सफल हो पाएगा या फिर जो दूसरे रास्ते हैं, जो दूसरे विकल्प हैं, क्या उस पर फोर्सेज को और तमाम सरकारी मशीनरी को जाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखना होगा क्योंकि जो तमाम विकल्प हैं वो लगातार उन पर प्रयास किया जा रहा है, काम किया जा रहा है। प्लान ए के तहत ही चाह रही है टीम की आगे बढ़े क्योंकि प्लान भी कहीं ना कहीं रिस्की है। लेकिन ऐसे में जो चिंता है वो भी कहीं ना कहीं बनी हुई है क्योंकि टनल के सिलक्यारा मुहाने के पास जो पानी का रिसाव है वो बढ़ गया है और इससे कहीं ना कहीं रेस्क्यू टीम की जो चिंताएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि एक तो समय काफी लग गया है और दूसरा जिस तरह की भौगोलिक परिस्थिति है और जिस तरीके से यहाँ के पर्वतीय क्षेत्रों का जो नेचर है, सॉफ्ट नेचर के ये इलाके माने जाते रहे हैं सुरंग के लिहाज से, और यही वजह रही है कि सुरंग 4.5 किलोमीटर तक की तैयार कर ली गई थी और उसके बाद जो है सुरंग में ही भूधसाव हो गया। तो ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा देने वाला है और ऐसे में मौसम विभाग ने मौसम के मिजाज के बदलने का अलर्ट जारी किया है। तो क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है और जब मौसम का मिजाज बदलेगा तो जो रेस्क्यू करने वाली, राहत और बचाव कार्य करने वाली तमाम टीमें हैं, इन टीमों के सामने एक और चुनौती खड़ी हो जाएगी क्योंकि सुरंग के अंदर का जो तापमान है वो कुछ और है और सुरंग के बाहर की जो मौसम की स्थिति है वो ज्यादा ठंडी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो रेस्क्यू करने वाली टीमें हैं, जो मॉनिटरिंग करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, मुख्यमंत्री हैं और तमाम जो अधिकारी हैं, विभागों के संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं इनके लिए एक चुनौती जरूर है और चिंता भी अब बढ़ने लगी है। लेकिन अब देखना होगा कि तमाम जो सरकारी तंत्र इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, क्योंकि इस पूरे के पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे न सिर्फ उत्तराखंड के लोगों की बल्कि पूरे देश के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं और सभी ये दुआ कर रहे हैं, सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द सकुशल किसी भी प्लान के तहत इन श्रमिकों को सुरंग से बाहर निकाल लिया जाए। देखते हैं कि अब ये तमाम जो दुआएं हैं इनका असर कितना होने वाला है और जो रणनीति बन रही है इसमें से कौन से नंबर की रणनीति जो है विशेषज्ञों की वो सफल होने वाली है। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कौन सी रणनीति जो है वो सफल होगी क्योंकि अब जो लैंडलाइन की लाइन है वो भी बिछाई जा रही है। फिलहाल किस तरह से संपर्क किया जा रहा है मजदूरों से और खाने पीने की व्यवस्था क्या अभी पाइप के जरिए ही उन्हें भेजा जा रहा है? देखिए, अभी ऑप्शन ज्यादा नहीं है क्योंकि जो मलबा सुरंग में आया उस सुरंग के मलबे में ही ये एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया जा रहा था 900 mm
व्यास के पाइपों को ऑगर मशीन के माध्यम से, और 8 पाइप जो है वो लगभग 50 मीटर के लगभग वो ऑगर मशीन के टेक्नोलॉजी से अंदर तक पहुंचा भी दिए गए थे। और जब शुरुआती दौर में ऑगर मशीन के ब्लेड में जिस तरीके के जो सामने लोहे की वस्तुएं सामने आई, उनको मैन्युअली एनडीआरएफ की टीम ने कुछ काटने की कोशिश भी की थी, क्योंकि अब कहीं कुछ ही मीटर की दूरी बची है। तो ऐसे में जो पहले से एक संवाद का जो एक एसडीआरएफ ने व्यवस्था स्थापित की थी, इससे मुख्यमंत्री ने कई बार संवाद भी किया है, उसको और वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर, और साथ ही साथ जो रसद सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो पहुंचाई जा रही है। और जो अंदर श्रमिक है, उनमें से जो गब्बर सिंह नाम के जो श्रमिक है, उनके साथ जो पूरी उनकी टीम है, उसका हौसला अफजाई की जा रही है। और बार बार ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम विशेषज्ञ और देश दुनिया के लोग उनके लिए दुआ कर रहे हैं। वो उनको जल्द से जल्द निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ चुनौती और कुछ अवरोध जरूर आ रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम चुनौतियों को, तमाम अवरोधों को इनको खत्म कर जो है वो ऑपरेशन सफल होगा, सक्सेस होगा, और जल्द से जल्द इनको बाहर निकाला जा सकेगा। लेकिन जो इंतजार के लम्हे बढ़ रहे हैं, जो इंतजार का समय बढ़ता जा रहा है, इसके लिए उनका हौसला अफजाई की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि सभी जो श्रमिक है वो कुशल है, उनको खान पान की वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही है, उनसे समय समय पर संवाद किया जा रहा है। और जो स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी है, चिकित्सक है, वो भी उनकी मनोदशा जो है वो प्रोत्साहित होती रहे, उस पर फोकस किया जा रहा है। और बाहर निकालने के बाद के जितने भी इंतजाम हैं वो भी पूरे कर लिए गए हैं। और एयरलिफ्ट की अगर उनको उत्तरकाशी से देहरादून या हायर सेंटर में जरूरत पड़ेगी तो उसके भी इंतजाम कर लिए गए। एम्बुलेंसेज जो है वो मौके पर तैनात है। तो इंतजार हो रहा है सिर्फ और सिर्फ इन श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने का। बिल्कुल सोनू, क्योंकि लगातार जो टीम है वो खुद को भी संभालने का प्रयास करे, इसके साथ ही जो श्रमिक है उनको भी संभालने का प्रयास किया जा रहा है। कई चुनौतियां जो हैं वो टीम के सामने हैं। सेना भी अब इसमें पहुंच चुकी है। सेना की तरफ से भी ये लगातार कहा जा रहा है कि जो श्रमिक है उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी विशेषज्ञ अर्नोल्ड डिक्स जब यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जल्दी उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, प्रयास किए जा रहे हैं, और कई तरह की रणनीति भी उनकी ओर से बनाई गई थी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि क्रिसमस तक की डेडलाइन जो है वो दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं जो चिंता है वो देश भर की बढ़ गई है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जो तमाम लोग हैं, सिस्टम के जुड़े लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, सरकारी और गैर सरकारी जो सामाजिक संगठन है, वो लगातार चिंतित हैं और ये दुआ भी कर रहे हैं और प्रयास भी किए जा रहे हैं। देखिए, जो ग्राउंड जीरो पर सुरंग के अंदर काम करने वाली टीमें हैं, उनका भी मुख्यमंत्री ने कई बार हौसला अफजाई की और उनको प्रोत्साहित करने का कार्य मुख्यमंत्री ने किया। और मुख्यमंत्री के साथ साथ जो जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, जो उत्तराखंड शासन के सीनियर अधिकारी हैं, जिनको नोडल अधिकारी के तौर पर भी नियुक्त किया गया है, केंद्र सरकार की जो एजेंसीज हैं उनके अधिकारी हैं, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, और जो अर्नोल्ड डिक्स हैं वो जो राय दे रहे हैं उस पर प्लान तैयार किया जा रहा है इन तमाम अधिकारियों के स्तर से, और उस पर इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही हैं और ऐसे में इंतजार बढ़ता जा रहा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि इन तमाम चुनौती के बावजूद इन श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा, और सफलता जो है वो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन निश्चित तौर पर इन श्रमिकों को निकालने में सफलता मिलेगी। प्लान ए के तहत हो, प्लान बी के तहत हो, प्लान सी तैयार करना पड़े, इन सभी प्लान के तहत और विशेषज्ञों की, खासतौर से जो विदेशी विशेषज्ञ हैं उनकी राय के बाद इस प्लान पर सफलता जरूर मिलेगी। देखना होगा कि ये सफलता इनको निकालने की आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे अधिकारियों को, तमाम फोर्सेस को, तमाम टीमों को कब तक मिल पाएगी। बिल्कुल सोनू, यही उम्मीद हम कर रहे हैं कि प्लान कोई भी हो, लेकिन 41 जो श्रमिक फंसे हुए हैं, पिछले 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका और पूरा देश दुआ कर रहा है कि जल्द से जल्द वो सुरक्षित बाहर निकल जाएं। लेकिन जब जिम्मेदार अधिकारी रोज़ अपने बयान बदलते हैं तो कहीं ना कहीं देश की चिंता भी बढ़ती है, और सबसे महत्वपूर्ण उनके परिजनों की चिंता है वो भी बढ़ती जा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनसे जो संबंधित लोग हैं
उनके भले ही सरकार ने इसको गंभीरता से लेते हुए रहने की, खाने की, आने जाने की व्यवस्था कर दी हो, बावजूद इसके वो चिंतित है। और उन श्रमिकों से जब बातचीत की तो उन्होंने भी यही ढांढस बंधाया, यही भरोसा दिलाया कि सरकार पूरी मुस्तैदी से, सरकारी तंत्र पूरी मुस्तैदी से और उनके जो संबंधित व्यक्ति सुरंग में फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए गंभीरता बरत रही है। और उनके हालचाल भी जाने, उनका स्वास्थ्य पूछा और कुछ दवाई की भी अंदर से डिमांड की गई थी, वो दवाई भी उपलब्ध कराई गई है पाइप के माध्यम से और खाद्य सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन ये एक भावनात्मक विषय भी है, क्योंकि किसी का भी परिजन अगर कोई कहीं किसी जगह पर फंस जाता है तो जाहिर सी बात है उसकी चिंता होंगी। और उन्होंने सरकार से निवेदन के साथ साथ व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सरकार भी उनको तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा रही है और ये कोशिश की जा रही है। और जब परिजन अपने किसी फंसे व्यक्ति से संवाद करता है तो आप उस पल को महसूस कर सकते हैं अमृता कि कितने भावुक वो क्षण होंगे। और इसके अलावा जो दूसरे प्रांत है वहां से उनके संबंधित जो है वो आकर के उनसे बातचीत भी कर रहे हैं और भरोसा दिला रहे हैं। और अंदर से भी इस बात का आश्वासन दिलाया गया है श्रमिकों के स्तर पर कि वो स्वस्थ हैं, वो पूरी तरह से ठीक है और जल्द से जल्द उनको निकाला जाए। लेकिन ये जो ऑपरेशन है इसमें जो देरी लग रही है, जो तमाम अवरोध आ रहे हैं, तमाम जो चुनौतियां सामने आ रही हैं, इनके समाधान के बाद अब देखना होगा कि जो परिजन बाहर इंतजार कर रहे हैं, जो परिजन उनसे बात कर चुके हैं, वो अपनों से आखिर कब तक मिल पाएंगे और ये इंतजार आखिर कब खत्म हो पाएगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि आखिर अपनों से कब ये परिजन मिल पाएंगे और ये इंतज़ार आखिर कब तक खत्म होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। देखिए, उत्तरकाशी के सिलकारा टनल में 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए शुक्रवार से रेस्क्यू बंद पड़ा हुआ था और आज से इसे शुरू किया गया है। और सुरंग में मैनुअल ड्रिलिंग के लिए अब सेना को भी बुला लिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि मजदूरों को जल्द से जल्द जो है वो बाहर निकाला जाएगा। किसी भी तरह का जो रिस्क है वो टीम नहीं लेना चाहती, जिसके चलते धीरे धीरे कदम जो है वो आगे बढ़ाए जा रहे हैं।